ओके, जैसे कि हमने आपको बताया डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस है, डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, सो हियर so DNA replication it is the autocatalytic function where the parent strand it forms the two daughter strands and this method is taking place by semi conservative method। DNA replication ये जो प्रोसेस है वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होती है। कौन सी मेथड के द्वारा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड मीन्स एक स्ट्रैंड ओल्ड रहना और दूसरी स्ट्रैंड न्यू फॉर्म होना उस ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर, इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन को किसने प्रपोज किया था? क्रिक्सिनो ने। मगर इसे प्रैक्टिकली जो प्रूव किया है वहां थे स्टाल एंड मेसेल्सन। स्टाल एंड मेसेल्सन practically prove that DNA replication process is takes place by semi-conservative method। ओके, और साथ ही साथ वुड इन्होंने स्टाल एंड मैसेल्सन इन्होंने जिस ऑर्गेनिज्म पर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होती है यह प्रूव किया था, वह प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, दैट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एशेशिया इकोलाई। ओके, देन इसके अलावा जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, isn't it? जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें भी डीएनए रिप्लिकेशन यह सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होता है, ऐसे प्रूव करने वाले भी साइंटिस्ट थे। ओके, देन द टेलर एंड वुड practically prove that DNA replication process is semi-conservative, okay, by performing their experiment in Vicia faba plant। विसिया फैबा, ओके, इस विसिया फैबा प्लांट पर टेलर एंड वुड इन्होंने प्रूव किया डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस जो है सेमी कंजर्वेटिव होता है। ओके, स्टाल एंड मैसेल्सन इन्होंने प्रोकैरियोट्स में किया था और टेलर एंड वुड इन्होंने विसिया फैबा इस प्लांट पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर प्रैक्टिकली प्रूव किया डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस जो है वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा होती है। ठीक है, तो बच्चों डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे आपको याद रखना है। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस डीएनए रिप्लिकेशन? तो आज हमें इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना है कि डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होते वक्त कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है, और साथ ही साथ डिफरेंट एंजाइम एंड प्रोटीन पार्टिसिपेट इन डीएनए रिप्लिकेशन, इसे भी हमें देखना होगा। तो राइट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, डीएनए रिप्लिकेशन, ओके, ये क्या होता है? इट इज ए सेमी कंजर्वेटिव मेथड। डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस होती है यहाँ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन मेथड होती है। देन सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड इज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए पर्टिकुलर सीक्वेंस और पॉइंट, और उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन और रिप्लिकेशन ओरिजिन। ओके, उसे हम रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में ओराई सीक्वेंस भी कहा जाता है, ओराई सीक्वेंस। ओके, ओरिजिन ओराई ओआरआई। ठीक है, so DNA replication it starts from a particular sequence, that sequence is known as origin। okay, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें एक ही रिप्लिकेशन ओरिजिन होता है। ओके, क्योंकि उनका जो जीनोम का साइज होता है वह यूकैरियोट्स के मुकाबले छोटा होता है, इस वजह से। मगर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें रिप्लिकेशन ओरिजिन मेनी, ओके, मोर देन वन रिप्लिकेशन ओरिजिन कैन बी सीन इन यूकैरियोट। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें रिप्लिकेशन ओरिजिन जो है वह मोर देन वन होता है, isn't it? मगर प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें रिप्लिकेशन ओरिजिन एक ही होता है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस होती है इट इज ए बाय डायरेक्शनल
प्रोसेस, नो डाउट। डीएनए सिंथेसिस जो होती है, अगर सियर ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ओके, सपोज प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन हम स्टडी करने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस दी गई है वह प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। तो इस डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस में, ओके, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर डीएनए रिप्लिकेशन होता है तब ये डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में होती है, इजंट इट। एक जो स्ट्रैंड है, ओके, इजंट इट। ओके, दोनों के दोनों टेम्पलेट डीएनए पर एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में, दोनों भी स्ट्रैंड पर अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस जारी रहती है इन बोथ द स्ट्रैंड। दोनों भी जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है उन पर, ओके, मींस कंप्लीट दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं क्या ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन? नहीं, ओनली द सम पोर्शन ऑफ डीएनए, पैरेंटल डीएनए, इट ओपन। और जो जो पोर्शन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का ओपन होता है उस पोर्शन पर क्या फॉर्म होता है? न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होती है, और वहां भी दोनों डायरेक्शन में। तो इसे हम बाय डायरेक्शनल होती है, इसे हम कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए। दोनों भी डीएनए के स्ट्रैंड पर डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होती है, दोनों भी पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड पर, ओके, इजंट इट, ओके। और डीएनए दोनों भी स्ट्रैंड पर होती है, मींस अगर एक स्ट्रैंड पर, ओके, अगर एक स्ट्रैंड अगर सियर एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' है और दूसरी पैरेंटल स्ट्रैंड अगर 3' to 5' है, तो दोनों भी स्ट्रैंड पर 5' to 3' डायरेक्शन से ही बाय डायरेक्शनल डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है। ध्यान दो बच्चों, चाहे वो कोई भी स्ट्रैंड हो, ओके, चाहे वो कोई भी डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड हो, ओके, दोनों में से किसी भी टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो बाय डायरेक्शनल डीएनए रिप्लिकेशन होता है, दोनों भी डीएनए पर एट वन टाइम the new strand formation takes place over the old strand at the same time in opposite direction। अब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो आप ऐसा नहीं समझना कि एक जो स्ट्रैंड है वो 5' to 3' फॉर्म होती है न्यू स्ट्रैंड, और दूसरी जो है वो 3' to 5' फॉर्म होती है, ऐसा नहीं है। बोथ द न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, याद रखो बच्चों, यह पॉइंट याद रखना है, बोथ द न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन इज टेक प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन, ओके। वरना फिर आप समझोगे कि ये बाय डायरेक्शनल है, तो इसका मतलब एक जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगी वह 3' to 5' होगी, तो दूसरी 5' to 3' होगी, ऐसा नहीं होगा। 3' to 5' या 5' to 3' ऐसा नहीं। both the new strand formation is always takes place from 5' to 3' डायरेक्शन, ओके। तो इनकी फॉर्मेशन की ये डायरेक्शन है, चाहे वो डीएनए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हो, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए हो, ओके, आरएनए फॉर्मेशन हो या फिर न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्मेशन हो, उनकी डायरेक्शन हमेशा फॉर्मेशन की 5' to 3' होती है, और टेम्पलेट डीएनए की हमेशा डायरेक्शन 3' to 5' मानी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, ओके, इजंट इट। अब ये हुआ डीएनए रिप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस है, नो डाउट ये बाय डायरेक्शनल है, इसका डायरेक्शन हमेशा न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन का डायरेक्शन 5' to 3' होता है, ओके। ओरिजिन सीक्वेंस से ही डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है, और डीएनए रिप्लिकेशन की प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि ओल्ड डीएनए, ये दोनों के दोनों अगर ओल्ड डीएनए है, ओके, तो ये सेपरेट होने के बाद इस पर न्यू स्ट्रैंड और इस पर न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगी, यानी हाफ जो पोर्शन है जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा उसमें ओल्ड स्ट्रैंड का हाफ पोर्शन होगा। इस वजह से इसे हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन ही कहते हैं। अगला पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट, अब ये सेमी कंजर्वेटिव है मगर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? ओके, इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डीएनए रिप्लिकेशन ये जो प्रोसेस होती है, इट इज ए सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस।
ओके, इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक जो टेम्पलेट स्टैंड होगी, ओके, एक जो टेम्पलेट स्टैंड होगी उस पर कंप्लीट लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म होगी, और दूसरी जो स्ट्रैंड फॉर्म होगी डीएनए रेप्लिकेशन में वह डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म होगी। किस तरह की? डिसकंटिन्यूअस। ओके, यानी ये जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पर होनी है, इसमें एक जो स्ट्रैंड है वह कंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म होगी, कंटिन्यूअसली। ओके, इजंट इट? एक जो स्ट्रैंड है वह कंटिन्यूअसली फॉर्म होगी, और दूसरी जो स्ट्रैंड है वह, इजंट इट, वह डिसकंटिन्यूअस। ओके, इजंट इट? तो इस वजह से डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक इनकी प्रॉपर्टी है, डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होती है इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं इनकी प्रोसेसिविटी और फिडेलिटी कहीं ज्यादा होती है। ओके, the processivity and fidelity of different enzymes that participate in DNA replication, it is very much higher one. Fidelity का मतलब क्या होता है? Fidelity means एक्यूरेसी कितनी होती है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये अगर पेरेंटल स्टैंड है, इनसे अगर डॉटर स्टैंड फॉर्म होती है तो 100% जो सीक्वेंस पेरेंट स्टैंड में है वही डॉटर स्टैंड में पाए जाते हैं, यानी आइडेंटिकल होते हैं। पेरेंट स्टैंड और डॉटर स्टैंड के सीक्वेंस आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं एक दूसरे के। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिडेलिटी। ओके, फिडेलिटी क्या है? व्हाट इज मीन बाय दिस फिडेलिटी? फिडेलिटी मतलब होता है एक्यूरेसी। ओके, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पैरेंटल डीएनए के है वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डॉटर डीएनए स्ट्रैंड के भी होते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिडेलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके, जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को फॉर्म करने वाला जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ओके, कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसके नाम में ही है डीएनए पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम, यानी डीएनए की सिंथेसिस करने वाला एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसमें हाई प्रोसेसिविटी और फिडेलिटी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है? हाई प्रोसेसिविटी एंड फिडेलिटी। इसका मतलब क्या है? फिडेलिटी मीन्स ये डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वह इस ओल्ड स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। ओके, और इसे ऐड करने की जो इसकी एक्यूरेसी होती है, इसकी जो एक्यूरेसी होती है ये बहुत ज्यादा होती है, isn't it? Means 10 raised to -6 to 10 raised to -8। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इतने 10 रेज़ टू 6 अगर हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, ओके, तब कोई एक जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है वह रॉन्ग हो सकती है, isn't it? So mutation rate is very very negligible one। जो बेस पेयरिंग जो होती है A to G एंड ओके, A to T एंड G to C जो बेस पेयरिंग होती है ये बहुत ही एक्यूरेसी से परफॉर्म की जाती है, isn't it? इसे कहते हैं फिडेलिटी। ओके, मींस यहाँ पर बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद कहीं तो भी ये बेस पेयरिंग का जो प्रिंसिपल है कहीं तो भी मिसमैच हो जाता है। ओके, मिसमैच पेयरिंग होती है। फिर भी मिसमैच पेयरिंग होने के बाद भी यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा रिपेयरिंग मैकेनिज्म की जाती है, डीएनए रिपेयरिंग। ओके, isn't it? और उस डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म में जो जो क्या होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उन्हें वापस से मैचिंग करवा दिया जाता है। इसे डीएनए रेप्लिकेशन की डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म कहते हैं, डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। समझ में आया? सो डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म रन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, कितना इंपॉर्टेंट है, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, सो यहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन होने के बाद डीएनए की रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी होती है। चेक किया जाता है वेदर एनीवेयर इन द टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, वेदर
any one of the mismatched nucleotide pair, whether it is present or absent. Okay, it is checked by the polymerase enzyme, and then the mismatched pair removed and the complementary base pair is added at that mismatched pairing region. Okay, so डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम भी वर्क करती है इस डीएनए रिप्लिकेशन में. ओके, isn't it? तो इस तरह से ये डीएनए रिप्लिकेशन के समय आपको ये सारे पॉइंट जो है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस. ये डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, इसमें एक पॉइंट हम और ऐड करते हैं. जैसे कि हमने आपको फिडेलिटी बताया, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डालने ऐड करने के बाद कहीं एक जगह पर मिसमैच पेयरिंग हो सकती है, इतनी इनकी एक्यूरेसी होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म करते समय. समझ में आया? अगला पॉइंट प्रोसेसिविटी. क्या बच्चों? प्रोसेसिविटी. अब अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखते हो तो आपको नजर आएगा डीएनए पॉलीमरेज की जो प्रोसेसिविटी दी है, ओके, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर एडेड पर सेकेंड. व्हाट इज द एक्यूरेसी, व्हाट इज द प्रोसेसिविटी? प्रोसेसिविटी यानी क्या? प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है? Processivity means the number of nucleotide added per second by the DNA polymerase enzyme is known as its processivity. उसे हम उस DNA polymerase की processivity कहते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे DNA polymerase की processivity? Here, तो कैसे फाइंड आउट करना है वो हम बता देंगे आपको. Here, यहाँ पर आपको पता है डीएनए रिप्लिकेशन से भी कंजर्वेटिव होता है. डीएनए रिप्लिकेशन कंप्लीट होने के लिए इश्चेरिशिया कोलाई को, किसे? इश्चेरिशिया कोलाई को कितना समय लगता है? 18 मिनट. ओके, isn't it? In Escherichia coli, DNA replication is complete for 18 minutes. Okay, and the separation of the two daughter DNA, देखो two daughter cells, ये है Escherichia coli cell. इसमें डीएनए रिप्लिकेशन हुआ है. क्या हुआ है? डीएनए रिप्लिकेशन हुआ है, और फिर ये दो डॉटर सेल सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से. ठीक है, सेपरेट हो गए. तो डीएनए रिप्लिकेशन को 18 मिनट, ओके, और फिर बाद में सेपरेशन होने के लिए 2 मिनट. इस तरह से जनरेशन टाइम इश्चेरिशिया कोलाई का 20 मिनट होता है. कितना मिनट होता है? 20 मिनट. अगला पॉइंट, अब कंप्लीट 20 मिनट इतना हुआ. ठीक है, अभी व्हाट इज द जीनोम साइज ऑफ इकोलाई? इकोलाई का अगर हम जीनोम साइज देखते हैं 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. ध्यान दो बच्चों, हमने आपको क्या बताया? हमने बताया आपको क्या बताया? द प्रोसेसिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज 2000 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड. ओके, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड. ये किसकी प्रोसेसिविटी है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रोसेसिविटी है. इतनी स्पीड होती है उसके न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की. ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? तो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके, कैसे? अब जीनोम साइज कितना है? इश्चेरिशिया कोलाई का जीनोम साइज क्या है? ओके, हम यहां पर लिखते हैं. ठीक है, हाँ, तो हमें व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट, ओके, जो टाइम रिक्वायर होता है कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन को, अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट. कितना मिनट? 18 मिनट. ठीक है, प्रोसेसिविटी हमें फाइंड आउट करना है. सो 4.6 into 10⁶ बेस पेयर. ओके, दिस इज कंप्लीट इन 18 मिनट. ओके, 18 मिनट. इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 4.6 into 10⁶ बेस पेयर, इट इज एडेड इन 18 into 60. ये सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट किया इसे. ठीक है, अब अगला पॉइंट, हमें पर सेकंड फाइंड आउट करना है प्रोसेसिविटी. ठीक है, आपने कैलकुलेशन करना है आप सभी ने कि 2000 कैसे आता है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2000. ठीक है, हाउ इट कम. देन अगला पॉइंट, अब ओके, 4.6 into 10⁶ बेस पेयर added for this much second. Then how much nucleotide added for 1 second? 1 सेकेंड में कितने ऐड किए जाते हैं? यानी into 18 into 60 is equal to
4.6 इंटू 10⁻⁶, ये जाकर डिवाइड करेगा और क्या होगा, ये जाकर यहाँ डिवाइड करेगा तो ओके 18 इंटू 60। ओके चलो इसे कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या आता है।